हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ अमीर खुसरो के कुछ दोहे, उनकी व्याख्या। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, ये इसमें आपके पास में 5 दोहे रहेंगे इस वीडियो में आपके पास में। तो देखिए, अमीर खुसरो का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा। अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जा छवि देखूं पीहू की सो अपनी भूल गई। तो देखिए, इसके अंदर जो आपके पास में है अ, पहला दोहा, अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की तो मैं अपनी भूल गई। इसमें खुसरो प्रियतम के प्रति अपनी प्रेम भावना और रूपाकर्षण को, यानी कि उसके प्रति जो रूप का आकर्षण है उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कोई नायिका या प्रिया कह रही है कि मैं अपना सुंदर श्रृंगार करके जब सज धज करके अपने प्रियतम के पास गई, अपनी छवि बनाई के, यानी कि मैं अपना श्रृंगार करके रूप सज्जा से सुसज्जित हो करके जब अपने प्रियतम के पास गई, लेकिन जब मैंने अपने प्रियतम को देखा, परंतु जब मैंने अपने प्रियतम की रूप छवि देखी, जब छवि देखी पीहू की मतलब प्रियतम की, लेकिन जब मैंने अपने प्रियतम की छवि को देखा तो मैं अपनी छवि को भूल गई, यानी कि तब मैं अपने स्वयं को भूल गई, अपने स्वयं के साज श्रृंगार को भूल गई, अपनी सुंदरता को भूल गई। यहाँ पर जो खुसरो है, उन्होंने प्रियतम को, जो प्रियतम की माधुरी है, रूप छवि है, उसके समक्ष अन्य का किसी का भी आकर्षण नहीं रह जाता, ये बताया है। यहाँ पर अगर हम सामान्य रूप से कहते हैं दोस्तों, तो इसका अर्थ सामान्य रूप से प्रेमी जन ही आता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से इस दोहे की व्याख्या करते हैं तो इसमें जो प्रियतम है वो परमात्मा है। परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है किसी भी जीवात्मा को, तो वह, ये जो पूरा जगत है, वह वास्तव में फीका सा प्रतीत होने लगता है। इसका अर्थ यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से यह आएगा। अब अगला देखिए, जो आपके पास में दोहा है, आ साजन मोरे नयन में सो पलक ढाप तोहे दूं, ना मैं देखूं औरन को ना तोहे देखन दूं। इस यह दोहा भी अमीर खुसरो का ही है। इसमें जो प्रेम की भावना और रूप के प्रति आसक्ति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। देखिए, खुसरो वर्णन करते हैं कि कोई प्रियतमा, कोई जो प्रेयसी है, वो अपने प्रियतम, वो कह रही है कि आ साजन मोरे नयन में, कि हे प्रियतम, मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ। मैं पलक अपनी पलकों से बंद करके तुम्हें आंखों में बसा लेना चाहती हूँ, यानी कि अपनी नैनों में तुम्हें इस प्रकार से समा लेना चाहती हूँ कि न तो मैं देखूं औरन को। जब मेरे नैनों में आप बंद हो जाएंगे तो मेरे नैन भी खुले नहीं रहेंगे, तो इसके कारण से मैं भी दूसरों को नहीं देख पाऊंगी, न तो हे देखन दूं, और न ही तुम दूसरों को देख पाओगे, और अन्य लोग भी तुम्हें नहीं देख पाएंगे। तो इस दोहे में जो खुसरो की है, वो प्रियतम की मधुर छवि को सदा के लिए प्रेयसी अपनी आंखों में बंद करके एक निष्ठ प्रेम का निर्वाह करने के लिए कहती है कि एक निष्ठ रूप से आप मेरे हैं, और आप केवल मेरे ही प्रति समर्पित रहें और मैं भी आपके प्रति समर्पित रहूं। इस कारण से इसमें एक निष्ठ प्रेम की व्यंजना हुई है। आध्यात्मिक रूप से प्रेम भावना भी व्यंजित हुई है। अब देखिए, आपके पास में दूसरा, जो तीसरा दोहा आता है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। यहाँ पर दोहा जो है अमीर खुसरो का, इसमें आध्यात्मिक भावना को प्रकाशित किया है। इसमें खुसरो कहते हैं कि उनके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरीके से बीत गई है। खुसरो रैन सुहाग की, सुहाग मतलब सौभाग्य की रात्रि। खुसरो कहते हैं कि मेरी सुहाग की रात, यानी कि सौभाग्य की रात, रैन मतलब होता है रात्रि, मेरे सौभाग्य की रात बहुत अच्छी तरह बीत चुकी है। जागी पी के संग, जिसमें मैंने अपनी पूरी रात्रि को, पूरी जो सौभाग्य की रात्रि है, वो मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ में बिताई है, जिसमें परमात्मा रूपी प्रियतम है और जीवात्मा रूपी मैं, अर्थात जो है आत्मा, उन्होंने पूर्ण आनंद की स्थिति एक के प्रति एक निष्ठ हो करके उन्होंने वो सौभाग्य की रात्रि बिताई है। तन मेरो
मन पिया का, पियो को, दो भव एक रंग। इसमें आगे खुसरो कहते हैं कि जिसमें प्रियतम तो तन तो जीवात्मा का था, अर्थात मेरा था, तन तो जीवात्मा का था, और जो मन था वो प्रियतम परमात्मा का था। तन मेरो अर्थात तन जीवात्मा का था और मन परमात्मा का था। परंतु सौभाग्य की रात्रि में दोनों ही मिलकर के, दो भव एक रंग, लेकिन सौभाग्य की रात्रि में दोनों मिलकर एकाकार हो गए, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रहा और अद्वैत की स्थिति बन गई। इस प्रकार से इसमें कवि ने सांसारिक जीवन और दार्शनिक चिंतन में जो व्यक्त करते हुए अपनी आध्यात्मिक चिंतन क्षमता को व्यक्त किया है। अब देखिए आपके पास में अगला जो दोहा है अमीर खुसरो का। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहु देश। ये जो आपके पास में दोहा है खुसरो द्वारा रचित, इस दोहे के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बता दूं दोस्तों। यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु के देहांत पर, निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, उनके देहांत पर रचा था। जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया नहीं रहे, तब वो बेहोशी की स्थिति में हो गए और ये कहने के लिए विवश हो गए और सोचने लगे कि अर्थात आत्मा तो सो गई है और वह अदृश्य हो गई है। जब आराध्य गुरुदेव ही नहीं रहे तो उसे भी परमात्मा के पास में चलना चाहिए, अर्थात खुसरो को भी इस जीवन का परित्याग कर देना चाहिए और जीवन के प्रकाश की अब कोई उन्हें किरण नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो अब देखिए इसका मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। ये मैंने बताने का मेरा प्रयास ये था कि आपको ये याद रहे कि ये जो दोहे की रचना खुसरो ने अपने गुरुदेव निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर की थी। अब देखिए इसके अंदर आपको जो है, इसके अंदर गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया हुआ है इस दोहे में। तो खुसरो कहते हैं, आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है। गोरी सेवे सेज पर, यहाँ पर गोरी कहा गया है आत्मा को। आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, मुख पर डाले केस, उसने अपने मुख पर केस डाल लिए हैं। बहुत सरल सहज हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। देखिए, गोरी सोवे सेज पर, आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, जिसने अपने मुख पर काले केसों को डाल रखा है। चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहु देश। अब कह रही हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही है, केस डालने के कारण आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। तब खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधेरा छा गया है। केस डालने से चारों तरफ जो केस डाल लिए हैं, काले रंग के केस, उसको डालने से चारों ओर अंधेरा हो गया है। तो खुसरो कहते हैं कि रात्रि की व्याप्ति, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहु देश। तो खुसरो कहते हैं रात्रि की व्याप्ति दिखाई देने लगी है, चारों ओर सांझ ढलने लगी है, अतः उसे भी अपने घर अर्थात परमात्मा के घर चल देना चाहिए। अब आज के वीडियो का अंतिम दोहा देखिए, खुसरो द्वारा रचित जो है दोहा। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें खुसरो कहते हैं प्रेम में निमग्न रहने से ही जीवन को सफल बताया है। इसमें प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित किया है खुसरो ने। खुसरो कहते हैं कि प्रेम की नदी ऐसी है, खुसरो दरिया प्रेम का। खुसरो कहते हैं कि प्रेम की नदी तो ऐसी है, प्रेम का दरिया तो ऐसा है, उल्टी वाकी धार, जिसकी धारा उल्टी या विपरीत होकर के बहती है। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम दरिया में तैरते हैं तो ऊपर ही ऊपर तैरना पड़ता है, अगर हम उसके अंदर गहराई में जाते हैं तो हमें डूबने का डर रहता है। लेकिन प्रेम रूपी दरिया ऐसा है जिसके अंदर हम जितना डूबेंगे हम उतना ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, कि प्रेम की नदी ऐसी है जिसकी धारा उल्टी या विपरीत होकर बहती है। उस धारा में जो जितना डूब जाता है, गहराई तक उतर जाता है, वह उसे पार कर लेता है, अर्थात प्रेम में सफल हो जाता है। तो यहाँ पर कहा है खुसरो ने कि प्रेम रूपी नदी में गहराई तक डूबने पर ही सफलता मिलती है और वही वास्तव में सच्चा प्रेमी कहलाता है। तो कैसा लगे हैं दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, आपको व्याख्या समझ में आई हो, एक्सप्लेनेशन बहुत सरल भाषा में रहा हो, समझाने में मैं सफल हुई हूँ, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को
शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।